हेलो एवरीवन, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी इंटरनेट पर हेयर ग्रोथ रेमेडी ढूंढ रहे हैं? सालों से रुकी हुई हेयर ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान हो चुके हैं? आप बहुत ज़्यादा नुस्खे ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ रहा है? तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा चैलेंज लेके आई हूँ, ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो मेरी तरफ से आप सभी के लिए फर्स्ट यूज़ में ही हेयर फॉल रुक जाएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो पहली बात तो आपके अंदर कोई इंटरनल डिजीज़ नहीं होना चाहिए और आपके अंदर कोई क्रोनिकल डिजीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं, कोई डिजीज़ नहीं है, तो आपको ये रेमेडी एक बार ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। ये रेमेडी जो आप फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप पाओगे कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। आपके जो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, किसी वजह से ख़राब हो गए हैं या फिर आपके बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो आप अब धीरे धीरे पाओगे कि आपकी हेयर ग्रोथ वो है बढ़ने लग जाएगी। और फर्स्ट यूज़ में तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी बड़ी है, लेकिन आप फर्स्ट यूज़ में ही आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की, शाइनी और ग्लोसी हो जाएंगे। आपका हेयर फॉल फर्स्ट एप्लीकेशन में ही रुक जाएगा। अगर वैसे ही आप फॉर्मूला को बनाकर यूज़ कर रहे हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी इसको कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। अगर आप इस एप्लीकेशन को अच्छे से नहीं करोगे तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि फेनुग्रीक बहुत चिपचिपा होता है। ये आपके बालों के साथ चिपक जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको वैसे ही इसको एप्लीकेशन को बना करके अपने बालों में यूज़ करना है। वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है और इस रेमेडी को कैसे बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर ले। आपको ले लेना है फेनुग्रीक। अपने हेयर लेंथ के हिसाब से जितना आपके हेयर लेंथ में आ जाए उसको हमें रात भर भिगोना है। और मैंने इसमें से फेनुग्रीक में से जो पानी होता है इसको मैंने निकाल दिया था, लेकिन इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। और जो फेनुग्रीक है हमारा, देख सकते हैं आप, रात भर भीगने के बाद थोड़ा फूल गया है। इसको हमें ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। और आपको इसका फाइन पेस्ट ही तैयार करना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा दरदरा रह गया तो ये आपके बालों में ज़रूर से चिपकेगा और अगर ये चिपक गया तो फिर आपके हेयर फॉल होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसको हमें अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें फाइन पेस्ट तैयार करके रख लिया है और इसके अंदर अब मैं डालूंगी आंवला, रीठा, शिकाकाई का पाउडर। आपके पास अगर गांठें हैं तो आप उसको भी पीस सकते हैं, और अगर चाहें तो आपके पास पाउडर है जो मार्केट में मिलने वाला पाउडर है उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन 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 सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके मिला लिया था और इसके अंदर अब मैं डालूंगी दही। और इसके बाद ये हमारा बहुत ही पावरफुल रेमेडी जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसको हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखते रहें। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो ये आपके बालों के लिए हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कर सकता है और बालों के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। जो ये मैंने जो वाटर निकाला था इसको भी मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया है और ये आपको आपके बालों की जो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर आप लंबे समय तक इसको यूज़ करते हैं, इट मीन्स के वीक में कम से कम एक बार यूज़ कर रहे हैं, एक महीने तक यूज़ कर रहे हैं या फिर कभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपकी हेयर लेंथ को बढ़ाने के साथ साथ आपके हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करती है। और जो आपके बालों के अंदर मैं होममेड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आपके पास कोई भी ऑयल है आप उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि ये हमारे बालों के साथ चिपके ना और हेयर वॉश करते टाइम ये अच्छे से हमारे बालों में से निकल जाए। इस तरह से हमारी एक पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। इस रेमेडी को मैं बहुत ही लंबे समय तक से ट्राई करते आ रही हूँ। इससे आपके हेयर जो रुकी हुई हेयर लेंथ हो उसको बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती है और आपके हेयर रिग्रो में हेल्पफुल है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं या फिर कोई गंजापन की शिकायत आपको हो रही है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है ये। और इसको यूज़ करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। इसको यूज़ करने
के बाद आपको 30 मिनट तक अपने बालों में लगा के छोड़ना है। और आप शैम्पू कर रहे हैं, शैम्पू करने से पहले आपको इस रेमेडी को अच्छे से अपने बालों में से वॉश कर देना है, उसके बाद आपको शैम्पू करना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये रेमेडी में कुछ भी आपके बालों में चिपका रह गया फेनुग्रीक का, तो ये आपके बालों में से हेयर्स को निकाल देगी। हेयर फॉल हो सकता है आपका। फर्स्ट टाइम में अगर यूज़ कर रहे हैं और आपको पता नहीं है, आपने वीडियो को एंड तक नहीं देखा है या फिर आधा अधूरा देखकर छोड़ दिया है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अच्छे से पता नहीं होगा कि आपको कैसे यूज़ करना है और कैसे इसके स्टेप हैं, तो आपका हेयर फॉल हो सकता है। इसके ग्रैनुअल बालों में चिपक जाते हैं। और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेथी में जो है आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो आपकी स्किन को टाइट कर देता है और आपके जो हेयर फॉलिकल है उसको बाहर नहीं आने देता। इसको यूज़ करने के बाद आप देख पाओगे कि आपके बाल जोड़े थोड़े टाइट हो गए हैं। इसीलिए ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। आपके बालों की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करने के साथ साथ आपके बालों को मोटा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा बेजान और डल नज़र आ रहे थे, तो मैंने इस रेमेडी को अपने बालों में ट्राई किया है। और ये इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद आपके बालों में स्ट्रेंथ आ जाएगी। जो लोग भी हेयर थिनिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो लोग इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई किए। अगर आप वीक में एक बार भी इसे लगातार 1 महीने तक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और इस रेमेडी का कोई भी नुकसान नहीं है। ये एकदम होममेड नेचुरल होम रेमेडी है और मैं इस रेमेडी को गारंटीड कहती हूँ, क्योंकि मैं इस रेमेडी को बहुत लंबे टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ और मतलब शुरू से ही मैं इस रेमेडी को यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरी फेवरेट होम रेमेडी, मैं आपको जैसे कि बार बार बता रही हूँ, ये मेरी फेवरेट होम रेमेडी है। जब भी मेरे को लगता है कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा डल ड्राई हो गए या फिर हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बालों में मैंने लंबे टाइम से कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो मैं इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करती हूँ। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है या गंजापन हो रहा है, कोई भी बालों में शिकायत है, तो ये रेमेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी मानी गई है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करें। कोई भी रेमेडी कर रहे हो या फिर आप ऑयलिंग कर रहे हो, उससे पहले हमें अपने बालों में कोम अच्छे से कर लेना है और अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन को यूज़ करना है अपने बालों में। अगर आप उलझे हुए बालों में कोई भी एप्लीकेशन करते हैं, तो वो एप्लीकेशन जो भी आप कर रहे हैं वो आपके उलझे हुए बालों को और ज़्यादा उलझा देगी। और इससे आपका जो कॉमिंग करते टाइम हेयर को दोबारा जब आप कॉमिंग करेंगे, सूखने के बाद कॉमिंग करेंगे, तो उससे आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले अपने बालों में अच्छे से हमें कॉमिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हमें कोई भी रेमेडी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑयलिंग यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ करना चाहिए। इस तरह से जो हमने एप्लीकेशन जो फॉर्मूला बनाया, स्कैल्प पर अच्छे से ही लगा लेना है। ध्यान रखें कि अपनी स्कैल्प को अच्छे से कवर कर लेना है। अलग अलग हेयर का पार्टीशन बनाते हुए अपनी पूरी स्कैल्प को कवर करना है सबसे पहले। अगर उसके बाद आपके पास बच जाता है तो अपनी हेयर लेंथ पर अच्छे से यूज़ करें। अगर बॉयज़ हैं तो भी अपनी हेयर लेंथ पर हेयर स्कैल्पर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप। बॉयज़ के तो बाल छोटे होते हैं और अपने जो हेयर स्कैल्पर अच्छे से वो ट्राई कर सकते हैं। अगर गर्ल्स इसका फॉर्मूला का यूज़ कर रही हैं तो अपनी हेयर लेंथ पर और स्कैल्प पर ज़रूर से ट्राई करें। और ये फॉर्मूला जो आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम है, लाइट लगा लो, जिनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, जिनके बाल पतले हैं, गंजेपन की शिकायत हो रही है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, आपके बालों में कोई भी शिकायत हो रही है, इस रेमेडी को आप लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बालों में से सभी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं आप। और ये मेरा एक्सपीरियंस्ड फार्मूला है, इसको मैं लंबे टाइम तक यूज़ करते आ रही हूँ। और फेनुग्रीक जो होता है ये आपके बालों जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ आपके बालों में से जो भी प्रॉब्लम्स हैं सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस रेमेडी से मिलने वाला है। और इस रेमेडी को हमें यूज़ करने के बाद 30 मिनट तक, आप चाहे 45 मिनट ज़्यादा हो जाता है, उससे ज़्यादा देर तक आप इसको ना रखें तो ही अच्छा होगा। इसके बाद यूज़ करने के बाद आपको बन बना लेना है
या फिर जो भी बन बनाने के बाद आपको शावर कैप पहन सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा, कॉटन का कपड़ा आप लपेट के रख सकते हैं, ताकि ये जो आपने रेमेडी या एप्लीकेशन अपने बालों में लगाया है ये सूखे ना। अगर ये आपके बालों में सूख गया तो उसके बाद आपको हेयर वॉश करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। फिर उसके बाद आप अपने बालों में पानी डालते जाओगे और आपको लगेगा कि ये आपके बालों में से निकल ही नहीं रहा है। और तो इसीलिए हमें को कपड़े को, कॉटन के कपड़े को या फिर शावर कैप को अच्छे से पहन लेना है, और फिर इसको एप्लीकेशन को अपने बालों में से पहले वॉश करना है। उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद भी आपके बालों में कुछ ग्रेन्यूल्स चिपके रह जाते हैं, तो आपको करना क्या है, पहले तो वाइट टूथ वाले कॉम्ब से अपने बालों को अच्छे से सुलझाना है। फिर उसके बाद आपके बालों में से अगर वो निकल नहीं रहे हैं कुछ भी, पहले तो अपने हाथों से उसे अच्छे से बालों को सुलझा लेना है। फिर वाइट टूथ वाले कॉम्ब से अच्छे से सुलझाना है बालों को, और इस तरह से आपके बालों में से अच्छे से ये निकल जाएगा। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती अपने बालों के साथ नहीं करना है, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो आपका हेयर फॉल हो सकता है, और आप सोचोगे कि मैंने ये कौन सा कैसा रेमेडी बताई है जिससे आपका हेयर फॉल हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,